दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट होती है, अचानक से समीकरणों का जो खेल है वो हावी होने लगता है और इसी समीकरण की एक फहरिस्त होती है और फहरिस्तों में मिलन और बिछड़न ये दोनों समाहित होते हैं। हम बात कर रहे हैं लोजपा रामविलास की पार्टी की। चिराग पासवान हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्थिति वही है, आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है पार्टी की भी और चिराग जी की भी। हम पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय में, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं यहाँ के राजेश भट्ट जी। इन्हीं से बात करते हैं। दरअसल उन समीकरणों में आज क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ नया हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग अन्य दलों के यहाँ आकर आज ज्वाइन किए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं, यहाँ वो समाहित हो गए हैं। कहने का मतलब कि मिलन हुआ है। चलिए बात करते हैं राजेश भट्ट जी से। कौन कौन लोग हैं, किस किस दल के लोग हैं? सभी दलों के लोग हैं, महागठबंधन के कई दलों के लोग हैं। आप तो जानते हैं कि हमारे पार्टी का टैगलाइन है, धर्म न जात करे सबकी बात। यही एक पार्टी है जो हर धर्मों को, हर जाति को समान रूप से सम्मान देता है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें आस्था जताते हुए आज राजद, कांग्रेस और जदयू के कई पदाधिकारी उन पार्टियों को छोड़कर लोजपा रामविलास का दामन थामे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैं बता दूं आपको कि मोहम्मद कामरान जी हैं राजद से, वो पटना से हैं, अब्दुल रहमान जी हैं दरभंगा राजद से, और सरफराज अहमद जी हैं राजद दरभंगा से, गुलजार प्रधान जी हैं कांग्रेस दरभंगा से, और बरकत अली साहब हैं जदयू दरभंगा से, मोहम्मद आंसू अंसारी जी हैं जदयू से, और मोहम्मद सरफराज अंसारी जी जदयू का दामन छोड़कर आज लोजपा रामविलास का दामन थामे हैं। इन तमाम सभी लोगों का पार्टी में हम अभिनंदन करते हैं। और यानी कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं और इनके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ हजारों से आबादी में आज लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का भी पूरा समर्थन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मिल रहा है। और आज हम लोग उन लोगों को का अभिनंदन भी किया है इस मिलन समारोह के मौके पर। निश्चित तौर पर इन लोगों के आने से पार्टी को एक नया बल मिलेगा और इनके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे। उनके साथ हजारों से आबादी में आज लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का भी पूरा समर्थन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मिल रहा है। और आज हम लोग उन लोगों को का अभिनंदन भी किया है इस मिलन समारोह के मौके पर। निश्चित तौर पर इन लोगों के आने से पार्टी को एक नया बल मिलेगा और पार्टी और भी मजबूत होगी। चलिए एक बात और जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जिस दल के पहले पैरोकार थे, यानी आरजेडी में भी थे, जनता दल यूनाइटेड में भी थे, कांग्रेस में भी थे। दरअसल आदमी तभी किसी का हाथ छोड़ता है, किसी का दामन छोड़ता है, जब उसकी बात वहाँ पर मानी नहीं जाती है। तो ऐसी कौन सी बात जो है, कौन सा तथ्य जो है वो सामने निकल के आया कि वहाँ पर नहीं हुआ, अब चिराग पासवान जी के यहाँ वो चीज़ हम पूरा कर लेंगे? देखिए, पार्टी चलती है नीति और नीयत से, और जहाँ ना नीति हो ना नीयत हो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और जहाँ नीति और नीयत महसूस होता है, पार्टी का विजन महसूस होता है, पार्टी के नेता की नीयत महसूस होती है, निश्चित तौर पर आकृष्ट होता है लोग। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की है। बिहार की जन समस्याओं, बिहार के जन सरोकारों से हमेशा अपना नाता जोड़े हुए हैं। लगातार जब कोई दुख दर्द होता है कहीं, तो अपनी सुख संवेदना व्यक्त करने वो तुरंत पहुंच जाते हैं, उन परिवारों का कुशल क्षेम पूछते हैं, हर संभव मदद देते हैं। निश्चित तौर पर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यापक जो है एक कद बढ़ रहा है, और उस कद को देखते हुए लोगों उनमें आस्था जता रहे हैं। इससे आने वाले कामरान साहब जो है आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, क्या उसका लाभ उनको नहीं मिला? देखिए, एमवाई कहने से मतलब नहीं है। एमवाई को आप सम्मान कितना देते हैं।
से आप लगातार ठगते रहें, किसी को ठग के कितना दिन रखिए। देखिए जिस तरह से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में हर समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं, आने वाला दिन देखिएगा कोई भी समीकरण ध्वस्त नजर आएंगे। आगामी चुनाव में आप देखिए बिहार में एक भी समीकरण नहीं ठहर पाएगा उसके सामने। आज सतीश कुमार जी लोजपा रामविलास में आए हुए हैं, आरसीपी सिंह जी भाजपा का दामन थामे हैं, मजबूर होके कह लीजिए कि बड़े बेआबरू किसी को कोई पार्टी छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब कोई बाहर आता है। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी किस समरसता की बात करते हैं। समरसता दूर दूर तक समरसता से वो बाहर हैं, कोसों दूर हैं। उनके पार्टी में क्या स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है। वो नेता सहज नहीं महसूस कर रहा है, वहां समरसता की बात बड़ी बेईमानी है, दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा यह चरितार्थ कहावत होता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो उनको मदद किया उसके साथ वो वफादारी नहीं गद्दारी किया। तो नीतीश कुमार जी इसी के लिए बने हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जानने। आज रामविलास का दामन थाम लिया है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियां हैं उसके वर्ष हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कोई कि राजेश भट्ट जी ने कहा कि ना नीति है और ना कोई निर्देशन है, और यही वजह है कि इस तरह की परिस्थिति सामने आती है और पार्टी छोड़ना पड़ता है। खैर, अभी चुनाव में कुछ महीने और बाकी हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस तरह की जमीन तैयार की जा रही है हर दलों के द्वारा। उसमें अब ये लग रहा है, और जैसे कि चिराग पासवान जी की जो ख्याति है वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा फासला रिजल्ट में सामने आ सकता है, खास करके बिहार की राजनीतिक गलियारों में देखा जा सकता है। चलिए, हम खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, इससे संबंधित आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट होती है, अचानक से समीकरणों का जो खेल है वो हावी होने लगता है, और इसी समीकरण की एक फहरिस्त होती है, और फहरिस्तों में मिलन और बिछड़न ये दोनों समाहित होते हैं। हम बात कर रहे हैं लोजपा रामविलास की पार्टी की। चिराग पासवान हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्थिति वही है, आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है पार्टी की भी और चिराग जी की भी। हम पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय में, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं यहाँ के राजेश भट्ट जी, इन्हीं से बात करते हैं। दरअसल उन समीकरणों में आज क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ नया हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग अन्य दलों के यहाँ आकर आज ज्वाइन किए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं, यहाँ वो समाहित हो गए हैं। कहने का मतलब कि मिलन हुआ है। चलिए बात करते हैं राजेश भट्ट जी से। कौन कौन लोग हैं, किस किस दल के लोग हैं? सभी दलों के लोग हैं, महागठबंधन के कई दलों के लोग हैं। आप तो जानते हैं कि हमारे पार्टी का टैगलाइन है, धर्म न जात करे सबकी बात। यही एक पार्टी है जो हर धर्मों को, हर जाति को समान रूप से सम्मान देता है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें आस्था जताते हुए आज राजद, कांग्रेस और जदयू के कई पदाधिकारी उन पार्टियों को छोड़कर लोजपा रामविलास का दामन थामे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैं बता दूं आपको कि मोहम्मद कामरान जी हैं राजद से, वो पटना से हैं, अब्दुल रहमान जी हैं दरभंगा राजद से, और सरफराज अहमद जी हैं राजद दरभंगा से, गुलजार प्रधान जी हैं कांग्रेस दरभंगा से, और बरकत अली साहब हैं जदयू दरभंगा से, मोहम्मद आंसू अंसारी जी हैं जदयू से, और मोहम्मद सरफराज अंसारी जी जदयू का दामन छोड़कर आज लोजपा रामविलास का दामन थामे हैं। इन तमाम सभी लोगों का पार्टी में हम अभिनंदन करते हैं। और यानी कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ हजारों से
आबादी में आज लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का भी पूरा समर्थन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मिल रहा है। और आज हम लोग उन लोगों का अभिनंदन भी किया है इस मिलन समारोह के मौके पर। निश्चित तौर पर इन लोगों के आने से पार्टी को एक नया बल मिलेगा और इनके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे ही। उनके साथ हजारों आबादी में आज लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का भी पूरा समर्थन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मिल रहा है। और आज हम लोग उन लोगों का अभिनंदन भी किया है इस मिलन समारोह के मौके पर। निश्चित तौर पर इन लोगों के आने से पार्टी को एक नया बल मिलेगा और पार्टी और भी मजबूत होगी। चलिए, एक बात और जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जिस दल के पहले पैरोकार थे, यानी आरजेडी में भी थे, जनता दल यूनाइटेड में भी थे, कांग्रेस में भी थे। दरअसल आदमी तभी किसी का हाथ छोड़ता है, किसी का दामन छोड़ता है, जब उसकी बात वहाँ पर मानी नहीं जाती है। तो ऐसी कौन सी बात जो है, कौन सा तथ्य जो है वो सामने निकल के आया कि वहाँ पर नहीं हुआ, अब चिराग पासवान जी के यहाँ वो चीज़ हम पूरा कर लेंगे? देखिए, पार्टी चलती है नीति और नीयत से, और जहाँ ना नीति हो ना नीयत हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और जहाँ नीति और नीयत महसूस होता है, पार्टी का विजन महसूस होता है, पार्टी के नेता की नीयत महसूस होती है, निश्चित तौर पर आकृष्ट होता है लोग। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की है। बिहार की जन समस्याओं, बिहार के जन सरोकारों से हमेशा अपना नाता जोड़े हुए हैं। लगातार जब कोई दुख दर्द होता है कहीं, तो अपनी सुख संवेदना व्यक्त करने वो तुरंत पहुंच जाते हैं, उन परिवारों का कुशल क्षेम पूछते हैं, हर संभव मदद देते हैं। निश्चित तौर पर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यापक जो है एक कद बढ़ रहा है, और उस कद को देखते हुए लोगों उनमें आस्था जता रहे हैं। इससे आने वाले कामरान साहब जो है, आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, क्या उसका लाभ उनको नहीं मिला? देखिए, एमवाई कहने से मतलब नहीं है। एमवाई को आप सम्मान कितना देते हैं, आप लगातार ठगते रहें, किसी को ठग के कितना दिन रखिए। देखिए, जिस तरह से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में हर समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं, आने वाला दिन देखिएगा, कोई भी समीकरण ध्वस्त नजर आएंगे। आगामी चुनाव में आप देखिए, बिहार में एक भी समीकरण नहीं ठहर पाएगा उसके सामने। देखिए, नेता की नीयत सही होनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब बिहार में कोई घटना घटती है, जब कोई जहरीली शराब से मरता है, जब कोई भी समीकरण ध्वस्त नजर आएंगे। आगामी चुनाव में आप देखिए, बिहार में एक भी समीकरण नहीं ठहर पाएगा उसके सामने। देखिए, नेता की नीयत सही होनी चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब बिहार में कोई घटना घटती है, जब कोई जहरीली शराब से मरता है, जब कोई जब किसी महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म की घटनाएं होती है, तो उन परिवारों को, शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना देने पहुंच जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को जब ये फुर्सत नहीं है किसी की कुशल क्षेम पूछने का, वहाँ एक पार्टी जो सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, तो हम लोग विपक्ष की ये असली भूमिका में जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता और समर्थन तो दिख रहा है। किसी भी जिले में जाते हैं, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार से बाहर की बात कर रहा हूँ, प्रदेश से बाहर किसी भी दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, उनको हुजूम उमड़ता है। कारण है उनकी नीति और नीयत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमेशा जो है वो समरसता की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, और भेदभाव से काफ़ी दूरी बनाए देखी जाती है। गठबंधन की सरकार, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ 1000 अल्पसंख्यक जो है आज चिराग पासवान जी का दामन थामा है, या यूँ कहें का जो संविधान है उसको
फॉलोवर बन गए हैं। लोगों का पिछड़ा महागठबंधन क्या उनके ऊपर भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? प्रभाव होता है लोगों में ही, संख्या वो भीड़ नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के भावना। तो आने वाला दिन जो है नीतीश कुमार की समरसता की बात करते हैं और अपने नेताओं की तरह से अपील करते हैं। हाल में देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हैसियत क्या है? आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कहाँ है? उपेंद्र को लघु और गांधी मैदान भरने का काम किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो कहाँ है? हमारे पार्टी में आए हुए सतीश कुमार जिसने कुर्मी चेतना मंच को का आगाज किया था और मुख्यमंत्री बनाने में उनका अध्यक्ष का हैसियत क्या है? आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कहाँ है? उपेंद्र को लघु और गांधी मैदान भरने का काम किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो कहाँ है? हमारे पार्टी में आए हुए सतीश कुमार जिसने कुर्मी चेतना मंच को का आगाज किया था और मुख्यमंत्री बनाने में उनका विशेष जो है ये था, तो कहाँ है ये लोग? आज सतीश कुमार जी लोजपा रामविलास में आए हुए हैं, आरसीपी सिंह जी भाजपा का दामन थामे हैं, मजबूर होके कह लीजिए कि बड़े बेआबरू किसी को कोई पार्टी छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब कोई बाहर आता है। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी किस समरसता की बात करते हैं। समरसता दूर दूर तक समरसता से वो बाहर हैं, कोसों दूर हैं। उनके पार्टी में क्या स्थिति है? विस्फोटक स्थिति है। वो नेता सहज नहीं महसूस कर रहा है, वहां समरसता की बात बड़ी बेईमानी है, दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा यह चरितार्थ कहावत होता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो उनको मदद किया उसके साथ वो वफादारी नहीं गद्दारी किया। तो नीतीश कुमार जी इसी के लिए बने हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानने। आज रामविलास का दामन थाम लिया है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियां हैं उसके वर्ष हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कोई कि राजेश भट्ट जी ने कहा कि ना नीति है और ना कोई निर्देशन है, और यही वजह है कि इस तरह की परिस्थिति सामने आती है और पार्टी छोड़ना पड़ता है। खैर, अभी चुनाव में कुछ महीने और बाकी हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस तरह की जमीन तैयार की जा रही है हर दलों के द्वारा। उसमें अब ये लग रहा है, और जैसे कि चिराग पासवान जी की जो ख्याति है वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा फासला रिजल्ट में सामने आ सकता है, खास करके बिहार की राजनीतिक गलियारों में देखा जा सकता है। चलिए, हम खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, इससे संबंधित आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।